अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत आसानी से लग जाते हैं, कटिंग से उनकी जड़ें भी बड़ी जल्दी आ जाती हैं। अगर आप बिगनर हैं और अभी अभी आपने गार्डनिंग शुरू की है तो आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जिनकी कटिंग अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। वो सारी कटिंग्स आपकी बहुत अच्छे से लग जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ पौधे हैं जिनकी कटिंग्स बड़ी जल्दी लगेंगी और आप कभी फेल नहीं होंगे, वही शेयर करूंगी। यहाँ पे है कोलियस का प्लांट और कोलियस में बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। इसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी नरम सी होती है, उसमें पानी भरा रहता है। तो इसको लगाना बहुत आसान है, बड़ी जल्दी इसकी जड़ें बन जाती हैं। आपने क्या करना है कि इसकी टिप की कटिंग लेनी है अगर आप नर्सरी से बाय नहीं करना चाह रहे, क्योंकि नर्सरी में ये पौधा काफ़ी महंगा मिलता है। तो आप कहीं से आपको ये दिखे पौधा किसी के गार्डन में या पार्क में, आप ऊपर की कुछ कटिंग ले आएँ सॉफ्ट ब्रांच की और लाके आपने उसको सिंपल गार्डन सॉइल में लगा देना है। कोशिश करेंगे नीचे की पत्तियां रिमूव करके उसका जो स्टेम वाला हिस्सा है उसमें 2 नॉड आपने मट्टी में रखने हैं ताकि वहाँ से जल्दी इनकी रूट्स निकलें। पानी की नमी आपने नहीं सूखने देनी, पानी के अंदर नमी रहेगी गमलों में तो पौधे आपके जल्दी जड़ें पकड़ेंगे। फिर है वॉन्डरिंग जू का प्लांट। आजकल के मौसम में ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसकी रूट्स का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जड़ें खुद से ही निकली होती हैं। जब इसकी ब्रांचेस लंबी लंबी ग्रो करती हैं, वहाँ हर एक पत्ते के साथ नॉड्स होते हैं और उन नॉड्स में इनकी जड़ें निकली होती हैं। तो आप वहाँ से कट करके इनको मिट्टी में लगा सकते हैं। ये देसी क्लांचो है मेरे पास, तो इसकी भी कटिंग्स आप काफ़ी सारी इस मौसम में ग्रो करके विंटर में अपने बहुत ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हो। तो किसी भी तरह के पॉट में लगा दें, सॉफ्ट सी मिट्टी में लगाएं, इनकी जड़ें बड़ी जल्दी निकल आती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी इसकी कटिंग्स दोबारा से लगाई हैं। ये तो एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और वहाँ से इसका नया पौधा निकल आता है, लेकिन अगर आप इतनी छोटी भी कटिंग लगाएंगे तो उसकी भी जड़ें निकल आएंगी। या फिर इतनी अगर आपके पास टिप है एक छोटी सी तो आप उसको भी लगा देंगे तो ये एक बहुत अच्छा सा प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स है। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आपको नाकामी नहीं होगी, आपकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पे है स्वीट पोटैटो वाइन। तो इसमें भी साइड में ब्रांचेस के साथ ही खुद ही बारिशों में रूट्स निकलने लग जाती हैं जब नमी का मौसम होता है। अगर आपको कटिंग इसकी उस तरह से नहीं लगानी आती मिट्टी में, आप इसको पानी में रख दें कटिंग को, और कटिंग में कुछ ही दिन में रूट्स आ जाएंगी। फिर आप उसे मिट्टी में शिफ्ट कर लें तो ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको भी आप इतनी ही आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे है पवेलियन जू। तो ये छोटे से पॉट में भी छोटी छोटी कटिंग्स बहुत इजीली लग जाती हैं और ये बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, आपके गमलों को भर देता है। अगर आपको कोई लटकने वाले प्लांट भी ऐड करने हैं तो उनमें आप इस पौधे को भी लगा सकते हो। इसमें एक ये ग्रीन वाली वैरायटी है, इसकी भी लंबी लंबी ब्रांचेस जब इस तरह से निकलती हैं तो इसमें वाइट वाइट छोटी छोटी काफ़ी सारी रूट्स भी दिखने लग जाती हैं इस नमी वाले मौसम में। आपने बस वहाँ से ब्रांच को कट करना है और किसी भी मिट्टी के ऊपर रख देना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा आपके पास काफ़ी लंबे अरसे तक और ढेरों ढेर चलता रहेगा और इनसे आप एक ही नहीं बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। जितने चाहें उतने ये तैयार होते चले जाएंगे। ये है हमारे पास चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट। तो ये देखें बारिशों में इस तरह से इनकी ऑलरेडी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बस आपने वो ब्रांच कट करनी है जिसमें रूट्स निकल रही हैं और उनको मिट्टी में लगा देना है। डिस्पोजेबल ग्लास बहुत अच्छे रहते हैं इस कटिंग को लगाने के लिए। उनमें आपने मिट्टी भरनी है, होल करने हैं ताकि पानी उसमें खड़ा नहीं हो और आपने उनको लगा देना है। नैंथरा का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी रूट्स निकली होती हैं। इसकी कटिंग लगाना मैंने शेयर भी किया था। आप इस तरह से कटिंग लगा के इस खूबसूरत कलरफुल से पौधे को भी लगा सकते हो। यहाँ पे है अजवाइन का प्लांट। तो ये हर्बल प्लांट है। जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे इस तरह के हैं कि इनमें नमी में इतनी जल्दी खुद ही ब्रांचेस के साथ रूट्स निकली होती हैं कि आपको उनको लगाना मुश्किल नहीं रहता। तो आप इस पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं। पेंसिल कैक्टस का प्लांट है तो इसकी कटिंग आप किसी मौसम में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जड़ें बहुत जल्दी आएंगी।
तो जहाँ कहीं भी आपको ये पौधा दिखे, चाहे नर्सरी से कटिंग ले आएँ, आप लाके इसको एक सॉइल मीडिया में लगा दें किसी में भी, क्योंकि ये कहीं भी चल जाता है, कोई ख़ास पॉट नहीं चाहिए इन सभी पौधों के लिए। तो आप इनके बहुत ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक ट्रेलिंग प्लांट है बेबी सनरोज़ का। इसकी कटिंग लगाना, इसको सेव करना भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिकन पटूनिया है, इसकी कटिंग मैंने लगाई है। एक ही कलर है मेरे पास, अगर आपको इसके बाकी कलर भी मिलें तो आप इसकी कटिंग लगाएं। इसकी कटिंग भी इस मौसम में बहुत अच्छे से लग जाती है, तो आप लगा के इनके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो। लिली के प्लांट हैं तो लिली में तो बल्ब जो है वो काफ़ी सारे नीचे निकले रहते हैं। आप इनको जब सेपरेट करके लगाएंगे एक एक पॉट में, तो आपके पास कुछ ही टाइम के बाद वो सारे पॉट फिर से भर जाएंगे और आप उनको फिर से डिवाइड कर सकते हो। तो लिलीज़ का फ़ायदा ये रहता है कि उनकी जड़ों के अंदर ही नए से नए बल्ब बनते रहते हैं, तो आपको बार बार जो है वो उनकी ना तो कटिंग लगानी पड़ती है ना ख़रीदने पड़ते हैं। बस वो खुद से ही इतने ढेर सारे पौधे तैयार होते रहते हैं, आप उनको अलग करते रहें तो ये ढेर सारे आपके पास तैयार हो जाएंगे। चाहे तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने ढेर सारे हो जाते हैं। मैंने कुछ को इस तरह छोटे पॉट्स में अलग किया था और कुछ को बड़े पॉट्स में। तो अभी बरसात में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए आप इन पौधों को ऐड कर सकते हो। ये लालसा का प्लांट है, ये भी बड़ी जल्दी ग्रो हो जाता है और इसकी कटिंग लगाना भी कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपको ये पौधा कहीं दिखे, आप इसकी कटिंग लाके लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जिस पौधे की कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जो कि कभी मरती नहीं है, वो है पोर्टुला का। उसमें देसी हाइब्रिड दोनों ले सकते हैं। बहुत ही प्यारे से इनमें फ्लावर्स खिलते हैं, पूरा समर और विंटर आने तक खिलते रहते हैं। तो आप इसकी और पर्सलेन दोनों की कटिंग बहुत इजीली लगा सकते हो। कभी भी आपकी कटिंग्स मरेंगी नहीं, बहुत अच्छे से लग जाएंगी। और ये इतनी ढेरों ढेर फ्लावरिंग करते हैं कि किसी और पौधे की कमी नहीं रहती है, और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। इन इजी टू ग्रो पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, ताकि आपको नाकामी ना हो, क्योंकि अगर कोई पौधा हमसे मर जाए तो काफ़ी दिल ख़राब होता है। तो जब इन पौधों को आप लगाएंगे तो कोई भी पौधा आपका इंशाल्लाह मरेगा नहीं, सभी लग जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।